मैंने एक नया फार्मूला आप लोगों के लिए क्रिएट किया था, मैंने एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं, लेकिन एक बार और भी सिखाते हैं हम आपको कि कभी भी जैसे क्वेश्चन में दिया है ना कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है दूसरे वर्ष का, यहां पे क्या दिया, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी सेकंड ईयर का अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो, सिर्फ सेकंड ईयर का, 2 साल का अलग होता है, दूसरे साल का मतलब सिर्फ दूसरे वाला का है। तो इसको निकालने के लिए बड़े लोग ग्राफ बना के लगाते हैं, रेशियो लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आपका रेट, ध्यान दीजिएगा इस फार्मूले को, इससे इजीएस्ट अप्रोच हो ही नहीं, अगर रेट आपका 1/x बन जाता है तो जो सेकंड ईयर का हमारे पास होता है वो होता है x+1, और अगर हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल कितना होता है, ये होता है सिर्फ x², ये हमारे पास ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए थर्ड ईयर का पूछ लिया कि थर्ड ईयर का CI क्या होगा, तो ये x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा। अगर फोर्थ ईयर का पूछ लिया, अभी तक पूछा नहीं गया, फोर्थ ईयर का अगर CI पूछा जाए तो ये हमारे पास x+1 का क्यूब हो जाएगा, और प्रिंसिपल x⁴ हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब फोर्थ ईयर का था तो क्यूब हो रहा है, जब 2 साल का था तो ये x+1 है, 3 का था तो पावर में 2 आ गया, पावर 1 क्या हो रहा है, कम होकर आ रहा है, इस तरीके से हमारे पास मिल रहा है। तो यही सेम चीज हमको बस लगा देना इस क्वेश्चन में कि देखिए सेकंड ईयर का CI इसके हिसाब से 10% जो है ना, ये कितना होता है, 1/10 होता है। तो सेकंड ईयर का जो CI होगा वो क्या होगा, 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11, और प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, इसी x का स्क्वायर यानी कि कितना, 100। इस 11 की वैल्यू 154 दिया हुआ है, कितना गुना पे, 14 गुना पे। कैसे पता चला 14 गुना, क्योंकि आपको सिखाया गया है कि 11 कैसे गुणा किया जाता है। 14 से गुणा कर लेंगे, ये आंसर कितना आ जाएगा, 1400 आ जाएगा, और इसका आंसर ए वाला सही हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, अगर कभी आपसे दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल का इस तरीके से पूछा जाएगा तो किस तरीके से करेंगे। एक और बनता है इसके अंदर में, पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में हम इतना कुछ निकाल के फिर सॉल्व करेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि आप दूसरों से बेहतर कर पाए। तो ऐसे क्वेश्चनों में अगर आपके पास देखिए सर्कल का इक्वेशन 2 ही तरीके से बनता है सिर्फ, एक तो ये आसान वाला x² + y² = r²। का मतलब यहां पे एक बार ध्यान समझेंगे, ये 2 का स्क्वायर है, ये सर्कल का इक्वेशन होता है x² + y² = r²। अगर एक तो ये वाला इक्वेशन बनता है, या तो आपसे बनता है जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, क्योंकि ये मूल बिंदु से बनता है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास कई चीजें छूट जाती हैं, जो पॉइंट रहते हैं वो नहीं रहते हैं। दूसरा हमारे पास y - b² बराबर में हमारे पास r का स्क्वायर हम कर लेते हैं। इन दोनों के अलावा और कोई इक्वेशन नहीं बनाया जा सकता। एक जो मूल बिंदु के अलावा बनेगा, एक जो मूल बिंदु पे अगर उसका सेंटर होगा तो बनेगा। इन्हीं दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये पहला वाला था। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अगर आपको स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है, स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है, तो आपको सिर्फ करना है रूट में 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, इतना ही लिखना रहेगा। जो भी ये पॉइंट दिए रहेंगे दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, और माइनस साइन के साथ जो ये r होगा ना, जैसे ये r का स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, जैसे 2 है यहाँ पे, रेडियस यहाँ पे 2 ही है, लेकिन हम यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर, ये भी क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमको बस सॉल्व कर लेनी, देखिए ये इससे कट जाएगा, ये √3 का स्क्वायर का मतलब 9, और आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जो भी रेडियस, अगर मान लीजिए यहाँ पे 16 का स्क्वायर होता तो हम 16 यहाँ पे घटा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर हमको घटाना होता है, जो भी रेडियस होती है उसकी वैल्यू हम घटा लेते हैं। और भी क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे, जिससे थोड़ा सा और आइडिया मिल जाए आपको। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, स्पर्श रेखा की लंबाई। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्टैंडर्ड वाले इक्वेशन से पूछा गया है। यहाँ पे भी अगर हमको टेंजेंट चाहिए तो हमको क्या लगाना है, रूट। अब देखिए यहाँ पे वो जो बिंदु है उनका स्क्वायर तो करेंगे ही करेंगे, जैसे 2 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर। हम अगर हमको रेडियस पहले से पता होती तो हम सीधा क्या करते हैं, यहाँ माइनस में r² कर लेते हैं, आंसर हमारा आ जाता। लेकिन अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या रेडियस नहीं दिया, हमको इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन दे दिया, तो कुछ भी नहीं करना, और ईजी हो गया ये वाला। देखिए पहला वाला 2 दिया x की वैल्यू, तो इसके वाले कोएफिशिएंट में गुणा कर लीजिए, 4 दूना 8 प्लस में 8। दूसरा वाला 8 है, y का मान होता है 10 × 8 80 है, माइनस में 80। क्यों माइनस में 80, ध्यान समझिएगा, माइनस में 80 क्यों आएगा हमारे पास, क्योंकि ये माइनस साइन के साथ है। और लास्ट में जो c का मान होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसको लिख लेते हैं जैसा सिंबल होता है। अगर प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस में, उसके सिंबल के साथ हमको लिख लेना होता है। तो चलिए एक बार सॉल्व कर लेते हैं, कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास। एक बार देखेंगे, ये वाला 4 आ गया, ये वाला 64 आ गया, ये वाला 8 है, ये -80 है, और ये वाला हमारे पास 20 है। एक बार इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। देखिए 64 है हमारे पास, और 8 मिला के हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, 72 4 76, इसमें से घट जाएगा -4 16, यानी कि 4 आंसर आ जाएगा। यानी रूट में 16 आ रहा है, तो ये हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एनटीपीसी CBT 2 का पूछा हुआ, शायद नहीं CBT 1 का ही क्वेश्चन है, और इसमें ABC के हिसाब से ऐसा कुछ दे दिया। इसमें भी हम किसी को क्या करेंगे, किसी एक कोऑर्डिनेट को 0 बना देना है। जैसे हम इसमें किसको बना दे, इस वाले को 0 बना दे। देखिए ये -a है तो इसमें +a कर देते हैं, देखिए ये 0 हो जाएगा, और ये +c है तो -c। अगर इस वाले में हम ये कर दें, देखिए ये इससे कट जाएगा, ये वाला 0 0 बन जाएगा। अब हमारे पास इसमें भी करेंगे वही सेम चीज, देखिए -a था तो यहाँ भी -a, और यहाँ पे भी क्या होगा, -c। -a करते ये वाला बन जाएगा हमारे पास कितना, a में से a चला जाएगा 0, और इसमें c देखिए क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और ये बन जाएगा b - 2c बन जाएगा। एक तो ये बन गया। दूसरा वाला हमारे पास क्या था, देखिए एक ये था कि a था और इसके साथ ये वाला था। इसमें भी हम a घटाएंगे, देखिए a घटाएंगे और यहाँ पे भी c घटाएंगे। देखिए a कट जाएगा, ये क्या बन जाएगा 0, और यहाँ से c इसमें से कट के क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ये वाला बन जाएगा क्या हमारे पास, क्या ये सही है यहाँ तक। अब हमको कुछ नहीं करना है, 1/2 कर लेना है, और नजदीक का नजदीक के साथ गुणा होगा, और दूर वाले का दूर वाले के साथ गुणा होगा। लेकिन यहाँ पे तो आंसर 0 आ जा रहा है, तो कहीं गलत घटा दिया है क्या मैंने, एक बार एक चेक करेंगे सब लोग। अच्छा a जोड़ना था, हमने घटा दिया थोड़ा सा, देखिए इतना गलती भी नहीं करनी है, हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे हमने a जोड़ा था, ध्यान से a जोड़ा था, तो यहाँ भी a जुड़ेगा, तो a जुड़ेगा, देखिए a मिलकर कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और ये वाला मिलकर कितना हो जाएगा, b - 2c हो जाएगा। अच्छा इसमें भी a जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और ये c कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। अब गुणा करके देख लेंगे, जैसे 1/2 नजदीक
नजदीक का नजदीक के साथ, दूर का दूर के साथ। देखिए इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2ab आ जाएगा, इसमें घटा देंगे, इसका इसमें गुणा होगा तो ये 2ab आ जाएगा, इस वाले का इसमें गुणा होगा, देखिए 2 गुणे 2 4 और माइनस में आएगा ना 4ac आ जाएगा। अब देखेंगे ये वाला इससे कट जाएगा क्योंकि ये प्लस माइनस है, और ये बचेगा क्या हमारे पास 4ac में 2 से भाग देना यानी 2ac, माइनस में आया प्लस में आया कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। बड़ा ही यूनिक ट्रिक है और बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है कि हमने क्या किया, इसको दो हिस्सों में बांट दिया, दो नंबर हमारे पास दो हिस्सों में बांट दिया, इन दोनों का अंतर लिखेंगे। जैसे इस वाले का अंतर हमारे पास कितना आ जाएगा 7 और 16 हो जाएगा यहाँ पे, और इस वाले का अंतर कितना हो जाएगा हमारे पास 4 और 2 24 हो जाएगा। देखिए ये कट जाएगा अभी 2 बार में, ये कट जाएगा 3 बार में, तो 2 3 हमारे पास अनुपात आ गया। इसके अलावा देखिए हमने क्या बोला था, इन दोनों का गुणा 23 गुणे 3 69 और 2 गुणे 32 64। ध्यान समझिएगा 3 गुणे 23 पहले वाले में, इसका पहले वाले में 69 और 2 का 32 में करेंगे 64, और इसका अंतर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और इनका अंतर ऑलरेडी हमारे पास 1 है, यानी इसमें क्या जोड़ा जाए तो हमारे पास आ जाए तो 5 आ जाए। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सीजीएल का थोड़ा सा एक लेवल एक्स्ट्रा है, बोला कि इस x का जो मान है हमारे पास इस वाले में रख के इनका मध्यानुपाती निकालिए। मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि इनकी वैल्यू रखिए और इन दोनों को वर्गमूल निकाल लीजिए गुणा करके। तो हमारे पास 5 था तो यहाँ रख देंगे, तो 5 और 4 कितना आ जाएगा 9, और यहाँ 5 दिया 15 1 16 आ जाएगा। अब इसका वर्गमूल आप निकाल ही सकते हैं, देखिए 3 गुणे में 4 यानी आंसर क्या होगा 12। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट होगा। एक बार फिर से समझेंगे, इसको दो हिस्सों में बांटना है, इन दोनों नंबरों का डिफरेंस लिखना है, इसका 16 इसका 24। ये जो आया देखिए अगर कट रहा है तो इनको काट देंगे, ये 2 और 3 आ गया, 3 का 23 में गुणा इसके पहले वाले में, इधर वाले का इसके पहले वाले में 69, और 2 का गुणा 32 में कितना 64, तो 64 और 69 का अंतर कितना है 5, और उसी में इस अंतर से भाग देना। यहाँ तो अंतर 1 आ गया था तो 1 से ही भाग दे दिया, और ये इसमें क्या जोड़ेंगे x की वैल्यू आ गई। अगर रेलवे के एग्जाम में देखा जाए तो इतना ही क्वेश्चन पूछता कि 5 आ गया, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा ऐड कर दिया, यानी दूसरा क्वेश्चन क्या मीन प्रोपोर्शन का, तो मीन प्रोपोर्शन की जगह पे हमने क्या किया x की वैल्यू रख दिया। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जो ज्यादा दिन से पढ़े हुए हैं, प्रो लेवल स्टूडेंट इनको बोलते हैं, एसएससी के एग्जाम की तैयारी करते हैं सीजीएल के लिए, वो तो ये भी नहीं निकालते हैं, वो सीधा यही एक नंबर पुट करेंगे। क्या नंबर रख देंगे, नंबर मैक्सिमम इस सब में नंबर क्या आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 यही आ सकता है, वो नंबर चेक करेंगे, क्या रखने पे ये वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन हाँ उसके लिए आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए, आप तैयारी कर रहे हैं और अच्छे तरीके से पढ़े रहेंगे तभी। बाकी सभी वनडे एग्जाम मिलते हैं जहां पे ज्योमेट्री पूछा जाता है। एक दूसरा क्वेश्चन और ट्राई करके देखिएगा, ये भी एनटीपीसी का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस वाले में बोला गया जो आंतरिक कोण है वो बाह्य कोण का यानी एक्सटीरियर एंगल का 3 गुना है। 3 गुना मतलब जो हमारा इंटीरियर एंगल है वो 3 है और एक्सटीरियर जो है वो 1 है। तो हमको क्या करना है, इसको 2 बनाना। अगर इसको 2 बनाएंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आंसर 8 हो जाएगा। 8 भुजाओं वाला ये क्या है बहुभुज है। तो कितना समय लग रहा है हमारे हिसाब से 1 2 सेकंड 3 सेकंड में आप इसको लगा सकते हैं। अगर आगे से कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो 1 2 सेकंड से ज्यादा समय नहीं देना है। एक क्वेश्चन और है आरपीएफ कांस्टेबल का कि 4 1 का अनुपात है, तो यही माइंड में लगा लेना, ये 2 होगा तो ये वाला 8 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा। बस आपको एक्सटीरियर एंगल को 2 बनाना है। क्या बनाना है 2 के अलावा कुछ भी नहीं। अगर ये 2 नहीं बन रहा है किसी भी हालत में तो इसका मतलब वो समबाहुभुज होगा ही नहीं, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे 5% मतलब फिर से 1/20 आ गया, यानी 20 से कितना होगा ये 21 हो जाएगा। 21 से कटने वाला आप ढूंढ लीजिए, या 21 का स्क्वायर 441 से कटने वाला ढूंढ लीजिए, दोनों में से। अगर ये 2 साल की बात हो रहा है तो स्क्वायर दोनों में से कोई भी देख लीजिए जो आपको आसानी लगे। 441 हमने इसलिए किया कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी का मल्टीपल बनते हैं, इसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना, जो यूपी पुलिस में आया था इस बार वाले में यानी 2 दिन पहले वाले में उसका 4 गुना दिया था, तो इसमें हो सकता है कि 2 गुना हो। 2 गुना देखिए लास्ट में 2 है, किसी में नहीं है, इस वाले में दिख रहा है और इस वाले में दिख रहा है, तो चलिए 2 गुना पे तो हो सकता है, दोनों पॉसिबल। 3 गुना देख लेते हैं, 3 से गुना करने पे देखिए हमारे पास क्या हो गया कि 3 वाले में हमारे पास देखिए ये 3 गुना पे नहीं बन रहा है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे इसका मतलब हम ये कर सकते हैं कि 2 गुना पे देखिए ये तो बनेगा नहीं, क्योंकि इसका 2 गुना तो 882 होगा, तो ये भी दोनों नहीं हो सकते, तो 3 गुना ही चेक कर लेते हैं। 3 वाले हमारे पास 2 ऑप्शन है, इनको चेक करिए। 3 से 3 बार 3 चौके 12 हो गया, और 3 चौके 12 1 13 हो गया, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना था, ये ऑप्शन कट गया, ये वाला आंसर हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो सभी को काट के देख सकते हैं। सीपीओ 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस के बनाए हैं। इसको करने का सबसे यूनिक तरीका क्या होता है वो चीज हम लोग समझेंगे कि सबसे लास्ट वाले नंबर को सबसे पहले देख लेना है क्या है। तो ये हमारे पास 1 और 3 लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद वाला जो हिस्सा हमारे पास होता है वो हम करते हैं कि जैसे अगर देखें कितने टर्म्स हमारे पास 1 2 3 4, तो 4 लाइन हम बना लेंगे इस तरीके से। और इसके बाद जैसे इसमें 2 है, यहाँ 2 लिख लीजिए। यहाँ देखिए -2 है तो यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ 1 है, यहाँ पे -1 है। ये सिंबल जो है इसके साथ सिंबल हम लिख रहे हैं, सिंबल से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पहला टर्म्स क्या होगा कि अगर यहाँ पे 2 है तो 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 गुणे 3 6 और 1 कितना आ जाएगा 7, इसके नीचे 7। सेम इसके तरीके से क्या करेंगे 2 गुणे 7 14, और 14 में से 3 इस बार घटेगा क्योंकि माइनस साइन होगा, तो 14 में से 3 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 1 का गुणा हम किसमें करेंगे 11 में, 1 का गुणा 11 में करेंगे और 7 जोड़ लेंगे। इस बार जोड़ेंगे क्यों 7, क्योंकि हमारे पास इस बार प्लस के साइन है। देखिए तो 1 गुणे 11 11 और 7 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। लास्ट वाला क्या होगा 1 गुणे 18, 18 में से 11 चला जाएगा तो 7, और हमेशा आंसर जो होगा ना लास्ट अपान में सेकंड लास्ट, यानी 7 बटे में 18 इसका आंसर आया था। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो आप इस तरीके से बना सकते हैं, बड़े कॉमन तरीके से। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा वाला था, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होते हैं 1 1 1 वाले रहते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जांपल और क्वेश्चन देखेंगे सीपीओएसआई 2011 का, जो बहुत बार आपको बताया गया था, एक बार फिर से इसको समझेंगे। ये क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, कभी आपको ये वाला क्वेश्चन में पूछा था, ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और इसमें अगर ये एक्स वाई जेड का मान एपी सीरीज में दे दे, एपी समानांतर श्रेणी में, जैसे कि 1 के अंतर पे है 1 के अंतर पे है, ऐसे चल रहा है बढ़ रहा है, तो इसका जो आंसर होता था बस वही होता है x + y + z
इंटू में 3k² के क्या होता है कॉमन डिफरेंस, यानी इसका डिफरेंस कितना है 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और इन तीनों को जोड़ लेंगे, देखिए 100 200 300 10 11 11 33, 300 कितना आ जाएगा 33 गुणे में 3 यानी 999 और 9, यही वाला क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। एक कॉमन सा क्वेश्चन का एक कॉमन सोल्यूशन 13 दिन पहले अपलोड किया गया था, और इससे क्वेश्चन अभी नहीं, इस बार जो आने वाले क्वेश्चन ना, अभी कल परसों नरसों जो भी पेपर आपका होने वाला है, 100% एक वीडियो से आप औसत के सभी क्वेश्चन बना सकते हैं अगर आप सही से बस पढ़ ले इसको। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था 132, देखिए क्या बोला 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 132 है, तो अंतिम वाली यानी क्वेश्चन में क्या बोला पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर, बहुत ही आसान सा, ये क्रमागत संख्याएं होती है, देखिए 132 हो गया ना, तो इसके आगे 4 संख्याएं और इसके पीछे 4 संख्याएं, इसके पीछे 4 संख्या, और अंतर बोला था, तो अंतर के लिए हम इसमें संख्या नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे सीधा कैसे करेंगे, देखिए अगर ये सम संख्या तो 2 इधर कम होगा, फिर 2 इधर कम होगा, 2 इधर कम, यानी इधर कितने कम हो जाएंगे 8 कम, इधर 2 अधिक 2 अधिक 2 अधिक, यानी कि 8 और 8 कितना 16 का अंतर हो जाएगा। इन केस मान लीजिए अंतर नहीं पूछे, अगर नंबर ही पूछ ले कौन सा नंबर है, तो इसमें 2 जोड़ दीजिए 134 हो जाएगा, ये 136 हो जाएगा, फिर 138 हो जाएगा, ये वाला 140 हो जाएगा, ये वाला 130 हो जाएगा, ये वाला हमारे पास 128 हो जाएगा, 126 हो जाएगा, 124 हो जाएगा, इन्हीं का अंतर पूछा था। लेकिन अगर अंतर पूछा जाए तो हम ये लिख के नहीं निकालेंगे, हम सीधा देख लेंगे कितनी संख्याएं आगे हैं, मतलब 2 2 2 के अंतर पे 4 8 और इधर भी 8, तो 8 8 16 अंतर हो जाएगा। कभी कभी इसमें और भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना कि दूसरी सेकंड लास्ट का और इधर वाले से सबसे छोटी का इनका अंतर पूछ ले, तो आप नंबर लिख के आप आसानी से कर सकते हैं। कभी कभी इनका स्क्वायर करके डिफरेंस पूछ लेता है, कुछ भी पूछ लेगा, क्रमागत संख्याएं रहेंगी तो ऐसा। अगर ये विषम भी रहता ना तो हम विषम वाली संख्याओं को लिखते हैं। ट्रेन जो है 200 मीटर लंबी क्रॉसेस अ ब्रिज ऑफ 300 मीटर लॉन्ग इन 30 सेकंड, यानी एक ट्रेन की जो लंबाई है वो 200 मीटर है और एक ब्रिज जो है 300 मीटर है, इसको 30 सेकंड में पार करती है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे क्या क्वेश्चन में कि जब ट्रेन है तो ट्रेन की जो लंबाई है वो कितना दिया हुआ 200 मीटर, इसके बाद जब ये ब्रिज को पार करती है, कभी भी ट्रेन कभी भी किसी ब्रिज को पार करेगी, किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो दोनों का डिस्टेंस ऐड हो जाता है वहाँ पे, यानी कि 300 और 200 मिलकर कितने हो जाएंगे 500, ये दोनों के डिस्टेंस का रेशियो, यानी इसको हम बोल सकते हैं 2 और 5 का अनुपात है, ये 2 और किसका है 5 का अनुपात, और ये 2 किसका है ट्रेन का। जब किसी ये पोल को पोस्ट को या किसी आदमी को क्रॉस करेगी तो कितनी लंबाई चलती है जितना इसका ट्रेन की लंबाई होती है, और ये वाला दिया है प्लेटफॉर्म के लिए। तो क्वेश्चन में क्या बोला जो 30 सेकंड का समय लगा है 30 सेकंड का, ये किसको लगा है इस ब्रिज वाले के लिए। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे जो डिस्टेंस का रेशियो ही हमारा टाइम का भी रेशियो होता है, मतलब यही अनुपात 2 और 5 ही हमारा टाइम का होगा। 5 बराबर आपको 30 दिया हुआ था तो 2 बराबर 12 आ जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना था, अगर एक बार ध्यान से फिर से मैं समझाता हूँ। ऐसे आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को बड़े इजी तरीके से लगा सकते हैं कि जब कोई ट्रेन किसी पोल को पार करेगी, प्लेटफॉर्म को पार करेगी, किसी टनल को पार करेगी, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं। तो इसमें हमको बस एक चीज़ का अगर पता है कि स्पीड इसमें कांस्टेंट होती है तो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो बनाएंगे और आंसर आपका 1 सेकंड में आ जाता है। कुछ इस तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, देखिए ये क्वेश्चन हो गया, या फिर आप देखिए ऐसा क्वेश्चन होता है कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा गति से साइकिल चलाता है और वह निश्चित चाल से 3 बजे पहुंचता है। आप ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे तो क्वेश्चन बनेगा, टाइम लगेगा, बिना इक्वेशन से आप नहीं सॉल्व कर सकते। इसका क्या तरीका होगा, इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं एक मतलब 30 सेकंड का देता हूँ और साथ में आप लोग पूरा वीडियो को देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगी। छोटा सा बार ध्यान से देखेंगे क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति है जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है तो वह निश्चित स्थान पे दोपहर 3 बजे पहुंचता है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है तो वह निश्चित स्थान पे 1 बजे पहुंचता है। 2 बजे अगर उसे पहुंचना हो तो किस गति से साइकिल चलानी चाहिए। तो इनका टाइम हमारे पास दिया हुआ, एक पहुंचता है 1 बजे, ठीक है 1 PM लिख लेते हैं, दूसरा पहुंचता है 2 PM पे और तीसरा पहुंचता है 3 PM पे, ठीक है। ऐसे तीनों का हमारे पास टाइम आ गया। अब अगला लाइन क्या होगा हमारे पास कि देखिए इन ये जो टाइम है ना ये एपी में, ध्यान से देखिएगा, ये 1 का डिफरेंस 1 का डिफरेंस, ये किसमें दिखा हुआ है एपी में। अच्छा स्पीड क्या दिया हुआ 10 किलोमीटर जो चलता है वो कितने बजे पहुंचता है 3 बजे, यानी ये 10 की स्पीड 3 बजे वाले के लिए है। अच्छा दूसरा 15 दिया हुआ तो कितने बजे पहुंचता है 1 बजे पहुंचता है, यानी इसकी स्पीड 15 वाला क्या है 1 बजे वाले के लिए। इसकी स्पीड हमको नहीं पता है कि इस वाले की स्पीड क्या होगी। अभी अभी थोड़ा देर पहले ही आपने पढ़ा था कि अगर हमारा टाइम अगर एपी में होगा तो स्पीड किस में हो जाएगा एचपी में हो जाता है। स्पीड किस में हो जाता है एचपी में हो जाता है। तो बस इसकी वैल्यू अगर हम मान लेते हैं कि एक्स है तो हमने क्या पढ़ा था कि 2 गुणे में 15 गुणे में 10 बटे में इन दोनों का सम कर लेंगे कितना आ जाएगा 25। ये कट जाएगा, देखिए 150 है और ये 300 है, कट जाएगा कितना आ जाएगा सीधा 12 आ जाएगा। कैसे 12 आ जाएगा, देखिए 15 दूना 30, 300 बटे में 25 यानी 12 12 में कट जाएगा और स्पीड क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। रास्ता दिया है कहाँ पे बीच में, बीच से, और ऐसे रास्ता जो बनाए जाते हैं उन रास्ते वाले क्वेश्चनों में आपको जैसे एरिया दिया हुआ है कि इनका माप दिया है, ये वर्ग भी हो सकता है आयत भी हो सकता है, इनका गुणा कर लेना है 30 गुणे में 22 और इसके बाद रास्ते की चौड़ाई जो भी होगी ना इसको घटा के, इसमें 2 घटा लेंगे तो 28 और इसमें 2 घटा लेंगे तो 20, बस इन दोनों को गुणा करके निकालना था कि ये 660 होगा और ये वाला 560 होगा, इनका अंतर 100 होगा। ये एरिया आ गया और 15 रुपए के हिसाब से है तो आंसर कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा। ये 2 घटा के कैसे किए, वो रास्ता को शिफ्ट करके किया। अगर आप रास्ता को वहीं रखेंगे तो आपका लगेगा समय ज्यादा, तो ये क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं समय बचा सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। एक वर्गाकार खेत का किनारा 110 मीटर है, तो देखिए 110 मीटर वाला है तो वर्गाकार है तो दोनों भुजाएं 110 होंगी और इसमें रास्ता कितना मीटर चौड़ा, थोड़ा दौड़िए 5 मीटर, कहाँ पे दिया हमारे पास 5 मीटर, तो 5 मीटर इसमें घटाना 5 इसमें, यानी 105 गुणे 105। अब वर्ग करना बड़ा आसान है, 11 का स्क्वायर 121 ये आ गया और 105 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 5 का डबल 10 और ये आ गया हमारे पास, और इन दोनों घटा लीजिए कितना आ जाएगा 1075। और इसमें इस बार एरिया ही पूछा था कि रास्ते का एरिया कितना होगा। एक सिंगल लाइन
हम लगा सकते हैं, और अगर इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो तो यहाँ यूनिट डिजिट का यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं, डिजिटल सम का यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि लड़कों लड़कियों का, देखिए 45 छात्र एक कक्षा में, लड़के लड़कियों का अनुपात दिया है कि ये 4 है, ये 5 है, दोनों मिला कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। अब बोला लड़कों का औसत, इसका औसत 75 दिया हुआ है, इसका औसत 82 दिया हुआ है, और दोनों का मिला के कितना होगा ये पूछा था। इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं, बहुत सारे तरीका हो सकते हैं शॉर्टकट। लेकिन एक मैं अच्छा अप्रोच बताता हूं आपको कि जैसे इन दोनों का औसत देखिए 75 और 82 है, तो पहला तरीका होना चाहिए एग्जाम में सोचने का, क्या इन दोनों के बीच में आंसर आएगा, तो हमेशा इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। तो 75 और 82 के बीच में तो लगभग सारे ही आंसर है, फिर तो यहां से होगा नहीं, तो ये वाला तरीका गड़बड़ हो गया इसमें। तो हम देखेंगे जो छोटा वाला है ना, जेएसएम, मतलब कि छोटे वाले वैल्यू से कुछ ज्यादा आंसर आएगा, छोटे वाले वैल्यू से ज्यादा आएगा या बड़े वाले से कम आएगा। तो छोटे से ज्यादा आएगा, कितना ज्यादा वही बस निकालना। तो ये कितना ज्यादा है छोटे वाले से, 75 से 82 कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे कि 5 2 7 ज्यादा है, और ये 7 कितने लोगों के लिए है, 5 लोगों के लिए, यानी कि 35 ज्यादा है। अब यही 35 9 लोगों में बांट दीजिए, क्योंकि टोटल 9 लोग थे। देखिए जैसे हम ग्रुप में करते थे ना कि ये व्यक्ति इसके साथ जुड़ा आया, 4 लोग थे, 5 लोग अगर अलग से आए तो ये 7 ज्यादा लेकर आए, और 7 ज्यादा लेकर आए, 5 लोग थे यानी 35 ज्यादा लेकर आए, और यही 35 सब में बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। औसत का यही कॉन्सेप्ट है बस। तो ये 9 से भाग दे देंगे तो 9 से 3 बार चला जाएगा, 9 गुणे 3 27, यहाँ से 8 बच जाएगा, तो 9 से 9 8 72, लगभग मतलब 3.8 के आसपास, यानी कि 78.8 समथिंग ज्यादा आएगा। तो 78.8 सबसे नजदीकी कौन सा वाला है, ये 9 वाला होगा, क्योंकि इसके बाद फिर से भाग देंगे तो ये नंबर जुड़ के 9 भी बन सकता है। 8 का वर्गमूल निकालना है हमको, तो ये पॉइंट में दिया रहता है, तो लोगों को लगता है कैसे सॉल्व किया जाए। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, अगर देखिए हम नीचे इसको ऊपर में 80 बना दें और नीचे में 100, तो कोई दिक्कत होगा, आप लोग सही बताइएगा यहां तक। अगर ऊपर में 80, देखिए हमने क्या किया, यहाँ ऊपर में भी 100 से गुणा किया, ये रूट के अंदर ही है, ये दोनों क्या है, रूट के अंदर ही रहेगा। अगर रूट के अंदर ही रहेगा तो 100 क्यों बनाया, क्योंकि 100 रूट से बाहर आना ईजी है। आप 10,000 ही बना सकते, लेकिन 100 बनाना ईजी है, तो ये बाहर में आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, नीचे तो 10 आ गया। अब इस रूट 80 का मान कैसे निकलता है ना, बस यही चीज सीखना आपको, रूट 80 का मान कैसे निकाला जाए, वर्गमूल कैसे निकाला जाए, पॉइंट में कितना आएगा। तो हम ढूंढते क्या है ऐसे क्वेश्चनों में कि इसके आसपास वाला वर्ग कौन सा है, इसके आसपास वाला वर्ग कौन सा है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 80 के पास में हमारे पास क्या बचता है, 81। 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का। तो हम इसी 80 में सिर्फ 9 से भाग दे देते हैं और 9 जोड़ लेते हैं। 80 में 9 से भाग देते हैं, 9 से जोड़ देते हैं। 9 से कितने बार चला जाएगा, 9 8 72, 8 बार चला गया, बचा कितना हमारे पास, फिर से 8 बच गया, तो फिर से 9 8 72, 9 8 72, इस तरीके से चलता जाएगा ये 8.888 समथिंग। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 8 17 10 8 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये जो भी नंबर ये आ जाए इसका आपको आधा कर लेना है, इसका क्या कर लेना, आधा। तो देखिए आधा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 8 16, और फिर 2 से 9 हो जाएगा, 2 9 18, और फिर उसके बाद 2 फिर से आएगा 4 बार, और फिर ऐसे चलता जाएगा। ये जब भी वैल्यू आती है ना, हमेशा ये क्या आता है, अप्रॉक्सी आती है, एग्जैक्ट वैल्यू तो ऑप्शन में आ ही नहीं सकता। तो 8.99 आ गया, यही वैल्यू हमको यहाँ रख देना है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। 10 से काट लेंगे तो 0.894 मतलब अप्रॉक्स है, ये भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर इसका निकाला ही नहीं जा सकता, लेकिन एग्जाम में आपसे पूछता है अप्रॉक्स। और ये प्रॉफिट लॉस का एक मॉडरेट क्वेश्चन में काउंट किया जाता है, जहां पे कैलकुलेशन भी होते हैं और कई क्वेश्चन में कैलकुलेशन इजी भी होते हैं। तो कैसे करेंगे इसको, और अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे। और देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, फिर 10% उसमें क्रय मूल्य में कम करता है, विक्रय मूल्य में 18 रुपए अधिक करता है, तो लाभ 40% हो जाता है। इसमें नॉर्मली लोग 100 मान के लगाते हैं या फिर रेशियो से लगाते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा टेक्निक बताने जा रहा हूं जो सबसे ज्यादा नया होगा और यूट्यूब पे पहली बार होगा। इसमें हमको सबसे पहले वाला लाभ और सबसे लास्ट वाले लाभ को लिखना होता है पहले, कि एक तरफ 20% लाभ दिख रहा है और लास्ट में हमको कितना दिख रहा है, 40%। ये हानि भी हो सकता है, यहां भी हानि हो सकता है, यहां भी हानि हो सकता है, या कहीं लाभ कहीं हानि, जैसा भी दिया रहेगा उन दोनों को लिखेंगे, और इन दोनों का अंतर देखें कितना है। इन दोनों का अंतर हमारे पास 20% है। बस आपका क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाता है। कैसे, अगला लाइन पढ़ेंगे, देखिए ये पहला और अंतिम वाला लाभ हो गया, इसके बाद देखिए 10% कम किया गया है, तो 10% लिख देंगे बराबर में। फिर बोला 18 रुपए अधिक किया गया है, तो प्लस 18 लिख देंगे यहाँ पे। और इसके बाद वाला बस क्वेश्चन में और कोई डेटा है नहीं, ठीक है, तो और ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। ये जो पहला नंबर होता है ना, इसका परसेंटेज यहाँ निकाल के लिखते हैं प्लस में, ठीक है। जैसे अगर 10 का 40% निकाल लीजिए या 40 का 10% निकाल लीजिए, दोनों एक ही चीज है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज क्यों आ गया ये यहाँ पे, क्योंकि यहाँ दोनों में परसेंटेज थे, तो एक परसेंटेज से तो हमने निकाल दिया, एक को हमने छोड़ दिया यहाँ पे कि चलिए 4% आ गया। परसेंटेज वाली वैल्यू को आपको एक तरफ कर देना, इधर तक 10 4 14, और इसमें घट जाएगा 20 में, तो इधर 6% आ जाएगा, और 6% की वैल्यू ये 18 हो जाएगी, और ये 3 गुना पे है, तो क्रय मूल्य 100% भी क्या होगा, 3 गुना पे, और कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 100% क्या होगा, 300 हो जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर तरीके के क्वेश्चन में अप्लाई होता है। कुछ मैं आज आपको एक ऐसा अप्रोच बताने जा रहा हूं जिससे आप ऐसे क्वेश्चनों का आंसर कभी भी अगर दोबारा फ्यूचर में मिलता है 1 सेकंड में आप लगा सकते हैं। अगर आप बुक के अप्रोच को फॉलो करने वाले हैं तो ये हो सकता है इस क्वेश्चन को लगाने में आपको 1 मिनट लगता हो। तो यहां पे देखा जाए, कभी भी क्वेश्चन में अगर दो संख्या हो, रेसिप्रोकल हो आपस में, रेसिप्रोकल किसको बोलते हैं, जैसा इधर दिया उसी का उल्टा कर दिया हो, और दोनों का सम कितना दिया हो, 1 यहाँ पे स्पेशल केस होता है। तो ऐसे केस में आपको क्या देखना होता है, सिर्फ
कि इसके सामने देखिए क्या दिया हुआ है और इसके सामने क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए x के पावर 1/3, इसके पावर इधर बराबर में क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, मतलब इसके सामने जो दिया हुआ है। सिर्फ आपको दोनों तरफ का क्यूब कर लेना है और दोनों तरफ का क्यूब करेंगे लेकिन माइनस सिंबल के साथ करेंगे। जो इसके सामने वैल्यू होगा ये क्या होगा, माइनस सिंबल के साथ होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, देखिए ये 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बन जाएगा हमारे पास 1 और इधर आ जाएगा -1। तो -1 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे -1 क्या होगा, राइट आंसर होगा। सबसे इजी तरीका एक और समझेंगे हम लोग ऐसे क्वेश्चनों में कि अगर हमारे पास इसके सामने देखिए 5 दिया हुआ है और इसके सामने भी 5 दिया हुआ है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं और इसकी वैल्यू 1 दी है, तो यहां से अगर x का क्यूब निकालना है यानी 3 गुना पावर को करना है तो जो भी इसके सामने है इसका क्यूब कर लेंगे माइनस सिंबल के साथ और आंसर आ जाएगा -125 और यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से समचतुर्भुज आ गया। क्या इसका आंसर निकाल सकते हैं? देखिए मैं बहुत मेंटली आपको बताता हूं सॉल्व करने का। एक डायगोनल 5 दिया, एक डायगोनल 12 दिया, लेकिन जब डायगोनल बनाएंगे तो आधा आधा आएगा। तो आधा आधा क्यों निकालेंगे हम? 5 12 के साथ क्या बनेगा, 13 बनेगा और 13 4 भुजाओं की लंबाई 13 13 13 4 52 हो जाएगा। लेकिन ये 52 कब होता, जब ये 10 होता, ये 24 होता, तो इसका आधा कर लेंगे, आंसर क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। एक बार मैं फिर से समझाता हूं कि ऐसे सोचिएगा, एक डायगोनल है हमारे पास, एक डायगोनल ये वाला 5 दिया तो ये 2.5 होगा, ये 2.5 होगा, ये 12 दिया तो ये 6 होगा, ये 6 होगा। तो ये वाला देखिए क्या हो जाएगा, अगर ये देखिए 5 है 12 13 13 का आधा 6.5 हो जाएगा, ये भी 6.5 6.5 6.5। अब लेकिन इसको पॉइंट में क्यों करें हम लोग, देखिए टाइम वेस्ट होगा। अगर पॉइंट में करेंगे तो हो सकता है आपको ट्रिपलेट ना याद है। इसलिए क्या करिए ऐसे क्वेश्चनों में कि आप इसको 5 ही मान लीजिए। देखिए इसी को 5 मान लीजिए, इसी को 5 कितना है 12 दिया 12 मान लीजिए, ये 13 हो जाएगा, ये 13 ये 13 ये 13 और ये 13, ये टोटल 52 आ जाएगा। लेकिन हमने ज़्यादा माना क्योंकि ये पूरा 5 था, 5 था, तो हमने 5 इसको माना था, यानी जो हमारे पास पेरीमीटर आएगा वो डबल आएगा, तो इसका आधा कर लेंगे। आधा कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। नहीं तो इस तरीके से तो कर ही सकते हैं इसको जोड़ के। ये कैसे आया, ये 90 डिग्री की वजह से आया, क्योंकि ये क्या बनाता है, समकोण बनाता है। डायगोनल कहाँ पे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं, किसके, रोम्बस के काटते हैं। क्या समानांतर चतुर्भुज में काटते हैं? नहीं, तो समानांतर चतुर्भुज में नहीं काटते। तो अगर इस तरीके का पैटर्न पे क्वेश्चन अगर आपको दिखता है तो आपको क्या करना है कि आप देखिए कि जैसे हमको एक वर्गमूल की वैल्यू इसकी दे दिया है कि 5 और 4 दिया, 54 दिया है, और ये कितने बार दिया हुआ है, 1 2 3 4 बार दिया हुआ है, तो हम 5 लिख लेंगे और 4 लिख लेंगे। और ये अगर 4 बार हमारे पास है, ये 4 बार है, तो बीच में 3 बार वैल्यू आएगी, इन्हीं दोनों को जोड़ के 5 और 4 9, 1 बार 2 बार 3 बार। और दशमलव कितने अंकों पे लगेगा आप खुद से बताइए। अगर इधर से भी देखा जाए तो शुरुआत में 1 अंकों से शुरू होगा, अगर इधर से देखें तो देखिए हमारे पास 8 अंकों पे दशमलव है, मतलब 4 अंकों पे आएगा। इधर से 4 अंकों पे लगा दिए और पहला वाला आंसर सही हो गया। हम इस क्वेश्चन को तो दूसरे तरीके से भी लगा सकते थे कि देखिए यहाँ पे 8 अंकों पे दशमलव है तो बाहर 4 अंकों पे आएगा, तो 4 अंकों में इन्हीं पहले वाले ऑप्शन में ही था। लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा हो, लेकिन ये तरीका जो था ना, इनको जोड़ के लिखने वाला भी रखेंगे। एक और चीज समझेंगे कि कभी कभी अगर हमारे पास साइन बराबर कॉस कहीं दिया हो, कहीं पे भी अगर साइन कॉस को बराबर कर दिया गया तो ये एक ही केस में पॉसिबल हो सकता है कि जब इनके कोणों का योग जो होता है ना वो 90 डिग्री होगा, नहीं तो ये बराबर नहीं लिखे जा सकते। साइन बराबर कॉस लिखा गया हो, tan बराबर कॉट लिखा गया हो, सेक बराबर कोसेक, इसको हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल ट्रिग्नोमेट्री का। और कंप्लीमेंट्री एंगल जो होता है ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें यही होता है कि जब दो कोणों का योग बराबर होते हैं तो साइन ए बराबर कॉस भी, tan ए बराबर कॉट भी, सेक बराबर कोसेक, इन दोनों का सम क्या होगा 90। देखिए एक बार x प्लस वाई है, यहाँ पे 3 बार है, तो 4 बार x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। कैसे आ गया कि इनको जोड़ने से। तो 2 बार x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 45। अगर ये 45 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। कॉट 45 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 1। जब tan की होती है वही हमारे पास क्या होती है कॉट की भी। प्रत्येक किस्त का मान दिया हुआ है और आपसे इस बार क्या पूछा है वो प्रिंसिपल, वो राशि बताइए। यानी इस बार क्या हो गया, क्वेश्चन उल्टा हो गया। अब इसमें कैसे करेंगे, अगर हमको मूलधन निकालना हो और अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, इंस्टॉलमेंट निकाल रहे थे, अब हमको क्या निकालना है प्रिंसिपल। ये दो ही क्वेश्चन ही बनते इसमें, और कभी कभी इनका डिफरेंस भी दे देता अगर क्वेश्चन के लेवल बढ़ते हैं तो। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चनों में क्या होता है प्रिंसिपल या हमारे पास इंस्टॉलमेंट की बात होती है। 6% मतलब 3 बटा में कितना 50। अगर हमको किस्त के बारे में पूछता, किसके किस्त के बारे में, तो 50 में 3 जोड़ देते हैं हम, 53 से कटने वाला नंबर देखते हैं। किससे कटने वाला 53 से। लेकिन हमको इस बार क्या पूछा है, किस्त तो ऑलरेडी दिया हुआ है, 53 का स्क्वायर है ही पहले से। हमको क्या पूछा प्रिंसिपल चाहिए, यानी उल्टा जाना है, हमको पीछे की तरफ जाना है। तो क्या करेंगे इस केस में, इसी नंबर को जोड़ लीजिए। देखिए कितना हो जाएगा 103, इसको इसी में जोड़ लीजिए। अब इससे भाग देके देखिए, 103 से भाग देके देखिए, अगर 2 साल के लिए है तो 103 यानी इससे 3 गुना 4 गुना 5 गुना कोई नंबर आएगा। 103 का 5 गुना, ध्यान देखिए 100 गुणे 5 500, 3 गुणे 5 15, ये वाला आंसर हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा। आप कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, जितने भी आज तक पूछे गए होंगे हर एक क्वेश्चन में बिल्कुल लगने वाला है। और अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना नहीं भूलेंगे, ठीक है। आपको इस तरीके से बहुत सारी चीजें सीखनी है तो आप डाउनलोड कर लीजिए मैथ्स बाय डीपी सर ऐप, मैथ्स बाय डीपी सर ऐप, जहां पे आपको मिलता है मैथ स्पेशल की क्लासेस, मैथ स्पेशल 1। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे स्पेशल बैच है। अगर आप दोनों एग्जाम में अगर आप चाहते हैं फुल मार्क्स पाना मैथ्स में, रीजनिंग में, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। एक मिनिमम प्राइस में आपको यहाँ पे कोर्स मिल जाता है मैथ स्पेशल और रेलवे मैथ स्पेशल का, जहां पे आप अपने 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही। थैंक यू।